सो हाय एवरीवन। जैसे आप देख सकते हैं कि सर्कल फार्मूला जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जो इंडिया में कराए जाते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि एवरी टॉपिक जो सर्कल का है, जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको कवर करने के लिए तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है ना, पिक्टोरियल चार्ट है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे एक बार। एग्ज़ाम में जाने से अगर 10 मिनट पहले भी देख लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपने इसको 1-2 बार रिवीजन कर लिया तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो सर्कल आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू जो प्रिपेयर करते होंगे गवर्नमेंट जो, वो ज़रूर पढ़े होंगे सर्कल के बारे में। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिक सर्कल ना, बेसिक्स ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो बेसिक ऑफ सर्कल में क्या क्या मेनली होता है, जैसे ये दिया हुआ सर्कल है ना, इसमें सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, रेडियस आर होता है और डायमीटर क्या होता है, ये पूरा ए टू बी जो है इसको डायमीटर बोलते हैं। इसको ये आर है तो ये आर मिलकर कितना होगा, 2r हो गया, तो डायमीटर 2r। रेडियस ऑफ कोर्स आर इक्वल d/2, क्योंकि d इक्वल 2/r यहाँ सेम दिया हुआ, इसका अपोजिट हो जाता है। सरकमफ्रेंस 2πr या πd। एरिया इक्वल टू πr²। सेमी सर्कल एरिया जो होता है वो हाफ πr² होता है, नहीं πr² का आधा। सेमी पेरीमीटर का जो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो πr+2r होता है। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेंट का होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैंने कोशिश की है कि सर्कल के जो ऑल एस्पेक्ट होते हैं उन सबको कवर करने के लिए। तो क्वाड्रेंट एरिया जो होता है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, घुमा के पूछ देता है कि ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस ये है, सर्कमफ्रेंस ये है, या पूछ देगा कि अगर एक सर्कल है उसका एरिया ये है तो उसका क्वाड्रेंट एरिया क्या होगा। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है अभी आपके 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि 1/4 पार्ट, सो 1/4 इंटू πr²। पेरीमीटर सेम। आर्क इम्पोर्टेंट है, एसएससी के एग्ज़ाम में या रेलवे के एग्ज़ाम में आर्क पूछता है कि व्हाट इज़ द आर्क ऑफ द 0 डिग्री लेंथ ऑफ द सर्कल। सो आर्क जो होता है वो एल होता है, 2πr/360 डिग्री। और सेक्टर का एरिया पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। सेक्टर का एरिया पूछता है, मैक्सिमम एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्टर ऑफ एरिया इज इक्वल टू πr² θ/360 डिग्री। और ये विजुअल जो है फार्मूला का जो अलग पार्ट में दिखाया गया है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, मतलब हम सर्कल के चारों ओर का जो पेरीफेरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। जो 2πr/d ऊपर हमने पढ़ा है। सेम एरिया, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट एंड लेंथ, एंड ये एक इम्पोर्टेंट है, कॉर्ड ऑफ लेंथ पूछता है ना, कि कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ रेड लाइन से यहाँ पे, इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो इसका जो लेंथ है वो क्या होता है, तो अक्सर क्या होता है कि आपको नॉर्मली किसी बुक में कॉर्ड ऑफ लेंथ जल्दी मेंशन नहीं किया हुआ रहता है फॉर्मूले के तौर पे। आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो यहाँ मैंने उसको भी कवर करने की कोशिश की है कि कॉर्ड ऑफ लेंथ C इक्वल टू 2r इंटू साइन θ/2। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेशल केसेस जो होते हैं, क्विक फैक्ट जो होते हैं, कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 22:7 है ना। हम एरिया अगर इंक्रीज करते हैं विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, इफ़ द रेडियस ऑफ द डबल 2r, अगर हम रेडियस को 2r कर देते हैं तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है वो 2 टाइम्स बढ़ जाता है, और जो एरिया होता है वो 4 टाइम्स। अगर उसको हाफ़ कर देंगे तो हाफ टाइम्स हो जाएगा, और 1/4 टाइम्स का हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और 90 डिग्री जो होता है वो क्वाड्रेंट जो होता है उसको 90 डिग्री सेक्टर होता है।
और सेमी सर्कल का 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेमी सर्कल में जो होता है ऐसे बना होता है। ठीक है, वही पाई का वैल्यू क्या आता है 22/7 या 22/7 एंड या उसके जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं 3.14, है ना। अप्रॉक्सीमेट पाई का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होता है जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दिमाग में आपको याद रखने के लिए सारे फार्मूला हैं। और कुछ ये है कि मतलब आपको हमेशा उसको केयरफुली रीड करना है। उसमें एग्ज़ाम में जब आप सवाल लगाते हैं तो आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उसको नोट कर लेना है अलग से, और क्या चीज़ें नहीं दी गई हैं तो उनको निकालना है। इससे क्या होता है कि क्लियर हो जाता है क्वेश्चन कि हाँ मतलब कौन सा हमको पार्ट को सॉल्व करना है और क्या क्या बाकी है, क्या क्या दिया हुआ है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग एग्ज़ाम में क्या गलती कर देते हैं कि सॉल्व कर लिए, फार्मूला भी याद है, हर चीज़ें याद है, सॉल्व कर लिए और उसकी जो यूनिट दी हुई होती है कि मीटर स्क्वायर है कि मीटर है या सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन में क्या होता है कि वो सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। आप क्या करते हैं, आपका आंसर आ गया, आपने टिक मार के आगे आप एग्ज़ाम से चले आए और आपको लगा कि आपने सही नहीं किया है, सही किया है। फिर आप जब आंसर की आता है या जब आप देखते हैं, चेक करते हैं, तो पता चलता है कि गलत कैसे हो गया। तो वो गलत इस वजह से होता है कि आपने यूनिट जो है वो सेम नहीं की होती है। अगर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हम मैच करें कि हाँ मीटर स्क्वायर है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई एरिया का वैल्यू 30 मीटर दे दिया है और उसमें 30 मीटर स्क्वायर है, तो हम जल्दी में ऑप्शन देखते हैं 30 मीटर है कि समय बचाने के लिए, और 30 मीटर हम आगे चले आते हैं। लेकिन होता क्या है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। सो आप लोगों को समझ आया होगा। और ये मैं एक बार और आपको ऊपर से नीचे ये कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और इसको आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। अगर आप कॉपी में नोट करेंगे इसको अपने हाथ से देख के तो ज़्यादा बेटर होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो और आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक दें, एक कमेंट दें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। कि अगर आप इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ऐसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं मैं एक एक करके शेयर करता जाऊंगा, वीडियो बनाता जाऊंगा हर टॉपिक पे, कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप पूरी किताब लेके कहीं कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल हर कोई कैरी करता है एग्ज़ाम सेंटर पर जब पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आप खोल के उसको एक बार रिविज़न कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।